starting exercise 3.2 of surface area and volume. And as I told you earlier, जैसा मैंने इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया, ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो है दिस इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम्स. यहाँ पर अब जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हम जो देखते हुए आ रहे हैं अभी तक, अब हम उनके वॉल्यूम्स पे वर्कआउट करेंगे. इससे पहले प्रीवियसली वी डिस्कस अ लॉट अबाउट देयर सरफेस एरियाज, बट अब हम बात करेंगे व्हेन टू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल कंबाइन. जब दो ऑब्जेक्ट्स जुड़ते हैं या किसी ऑब्जेक्ट में से, फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड में से अगर हम कोई एक हेमिस्फीयर आउट कर दें या एक कोनिकल शेप आउट कर लें, तो किस तरीके का उनके वॉल्यूम पर डिफरेंसेस आएंगे या चेंजेस आते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइक दैट. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. दोनों की ही रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है. So from here to here it will be of 1 centimeter. ठीक है? And the height of the cone is equals to its radius. जो हाइट है वो इसकी रेडियस के इक्वल है. कोन की जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है. So it is being 1 centimeter from here to here. Okay. And they are asking find the volume of the solid in terms of pi. और वो आपसे इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम पूछ रहे हैं. देखो यहाँ पर जो हाइट है, कैन आई ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो? यस, वी कैन डू दैट. हम यहाँ भी ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी हाइट अपन ने यहाँ पे लिख दी है 1 सेंटीमीटर. सो सिंपली नथिंग बिग इज देयर टू डू एक्सेप्ट दिस कि आपको यहाँ इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है. तो दो ऑब्जेक्ट हैं, सेम आइडेंटिफिकेशन जो हमने सरफेस एरिया में रखा था बिल्कुल वैसा ही है. पहले हम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं. सो द अपर पार्ट इज इन द शेप ऑफ अ कोन and the lower part is in the shape of a hemisphere. Okay, तो आपको क्या करना है? सिंपली इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करना है. That's it. So here we go. The solution is volume of the object. Volume of object कितना रहेगा? देखो पहले अपन वर्डिंग्स में लिखते हैं. एक तो आएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन. एक तो कोन का वॉल्यूम है एडेड विद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. इसके बाद हम फॉर्मुलेशन करते हैं, मींस इसका फॉर्मूला मेंशन करेंगे. वॉल्यूम ऑफ कोन स्टैंड्स फॉर 1/3 ऑफ अ सिलेंडर, मींस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब. देखो यहां मैंने आर दोनों में सेम लिखा है. रीजन क्योंकि इट इज आल्सो गिवन एंड वी कैन सी इन ड्राइंग आल्सो दैट आर इज क्वाइट कॉमन. तो यहां पे हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर. और स्मॉल एच की वैल्यू क्या है? अगेन इट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर. दोनों की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आएगी. ओके, नाउ व्हाट एल्स वी हैव टू डू? वी हैव टू गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई. पाई की वैल्यू नहीं मेंशन करनी थी. सो इट विल बी नाउ वेरी मच इजी. आप यहां लिखेंगे पाई बाय 3 1 स्क्वायर. ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2/3 पाई मींस पाई एंड दिस इज ऑफ 1 क्यूब. So the final is it will be of pi by 3 and the second one is 2 pi by 3. आप कैलकुलेट करना, 1 की तो कोई इश्यू नहीं है. So this will be the rest. And now pi plus 2 pi it will be of 3 pi by 3. Pi से 3 से 3 कैंसिल हो गया and the answer is pi centimeter cube. Okay, so the volume of entire object will be pi centimeter cube. Hold the video to note it down. Now in this question number 2, which is, it says that Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with the 2 cones attached at its 2 ends. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 कोन लगे हुए हैं, one for the right side and one for the left side, and the middle shape it seems like a cylinder. So in all, अगर आपको वैसे ही बिना क्वेश्चन पढ़े हुए अगर हम समझना चाहें कि यहाँ क्या होगा, तो ये वॉल्यूम बेस्ड है और ये आपसे वॉल्यूम पूछेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द cone plus volume of cylinder plus volume of cone. So simply we can visualize it easily. हम आसानी से पता लगा सकते हैं क्या करना क्या है. By using a thin aluminum sheet and the diameter of the model is 3 centimeter. यहाँ हमारे पास इसका जो diameter है that is of 3 centimeter. ठीक है, diameter means this entire length from here to here. It will be of 3 centimeter. Fine. मैं ये यहाँ arrow लगा के लिखता हूँ 3 centimeter. Okay. What else is given? And the length is 12 centimeter. पूरा जो लेंथ है इसका ऑब्जेक्ट का वो है 12 सेंटीमीटर. मैं वो भी यहाँ मेंशन करते हैं अपन आउट ऑफ द ड्राइंग से बाहर की तरफ हमने लिख दिया. यहां से यहां तक की आपकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? It is being 12 centimeter. Okay, somewhere here we can write like this.
Okay, done. And now the height of the cone is the height. If each cone has a height of 2 centimeter, दोनों कोन जो हैं वो 2-2 सेंटीमीटर के हैं. So simply from here to here, यहां से यहां तक कितना होगा 2 सेंटीमीटर. अब देखो यहां कैलकुलेटिवली आप इसको आसानी से बता सकते हो कि ये अगर आपका कितना हो गया 2 सेंटीमीटर और यहां भी ये कितना है फ्रॉम हियर टू हियर इट विल बी ऑफ 2 सेंटीमीटर. ठीक है, ये फिर से 2 सेंटीमीटर. तो दो ये गया टोटल कितना गया 4. टोटल हाइट कितनी 12. तो सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी आ गई है दैट इज ऑफ 8 सेंटीमीटर. आई होप आपको हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट हो गई होगी. हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वो h आ गया है. एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रशियल मेड. रशियल ने जितना जो मॉडल बनाया उस वॉल्यूम बताना है एयर का, तो इट मींस इसकी कैपेसिटी बतानी होगी. तो अब देखो यहां पर जो चीज है दैट इज व्हाट कि एक तो रेडियस पहले चेक करते हैं. डू वी हैव द कॉमन रेडियस? हमारे पास रेडियस कॉमन है. आंसर इज यस. हमारे पास रेडियस यहां पर दोनों में कॉमन है. दो कौन? सिलेंडर एंड कोन. बट वी हैव अ डिफरेंस इन देयर हाइट. तो हमने क्या किया, कोन की हाइट को तो हम डिनोट करेंगे स्मॉल h से और सिलेंडर की हाइट को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल H से. ओके, ऐसा करने से क्या फायदा है वो देखते हैं. नाउ द सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, क्या क्या है इसमें देखो. पहला आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन लेफ्ट हैंड साइड पर जो दिख रहा है प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सेकेंड नंबर कौन है, मिडिल पे कौन है, सिलेंडर. एंड इन द लास्ट वॉल्यूम ऑफ कोन अगेन. ठीक है, ये हमने वर्डिंग्स में लिखा. अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला एज वी ऑल नो 1/3 पाई r स्क्वायर स्मॉल h. ठीक है, एंड दिस इज लाइक पाई स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल H. हाइट चेंज कर दी थी अपन ने. और यहां पर 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h. ओके, नाउ कैलकुलेट करते हैं इसको. जो इसमें से कॉमन है वो बाहर ले लेंगे. पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर. ठीक है, तीनों में ही है. तो मैंने पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिया. द रेस्ट इज पाई r स्क्वायर दिया तो h/3 प्लस कैपिटल H एंड प्लस अगेन h/3. ठीक है, नाउ सिंपली इसके बाद आप जस्ट पुट द वैल्यू देन विल गेट आवर आंसर इजीली. हमारे पास वैल्यू रखनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा. द वैल्यूज आर पाई की वैल्यू नथिंग इज गिवन, इट मींस इट्स बीइंग 22/7 मल्टीप्लाई बाय r. रेडियस इसका वो अपन ने फाइंड नहीं करा. ओके, द डायमीटर वाज 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो गया, तो यहां हमारे पास रेडियस आएगी 3/2 सेंटीमीटर. 3/2 सेंटीमीटर. 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 एंड देन ब्रैकेट h. स्मॉल h की वैल्यू कितनी है, इट्स बीइंग 2/3 प्लस कैपिटल H कितना है 8 एंड एडेड विद अगेन 2/3. ठीक है, मैं इसको लेफ्ट में अरेंज करता हूं. यहां पर यहां तक हो गया. ठीक है, एंड नाउ व्हाट 2 की टेबल से 22 11 9 नथिंग एल्स विल बी कैंसिल्ड नाउ. तो 3 3s are 9 एंड इट विल बी ऑफ 99. मैं पर ध्यान रखते हैं. ठीक है, 99 upon 7 2s are 14 एंड देन ब्रैकेट LCM इसका 1. तो ये कितना होगा 24 एंड 28. यस, 28/3. ठीक है, 3 की टेबल से कितनी बार जाता है 30 3 टाइम एंड 14 टेबल से गया 2 टाइम. सो द फाइनल आंसर आई एम राइटिंग हियर ओनली. सो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज 66 centimeter cube. This is the volume of air contained by this particular object made by Rachel. Fine. So pause the video to note it down. Now in this question number 3, which is quite easy and tasty too, because it consists of what, gulab jamun. ये question जो है वो gulab jamun पे based है. Look at this what question है. Question is saying गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. उसकी वॉल्यूम का टोटल जितनी भी उसकी वॉल्यूम होगी उसका 30% उसमें क्या है शुगर सिरप है. फाइन.
and find the approximately that how much syrup would be found in 45 gulab jamuns. ठीक है, 45 pieces are there and each shaped like a cylinder, we can see, which is there in the middle, and with the two hemispherical ends. Yes, we do have two hemispherical ends with a length of 5 cm and diameter 2.8 cm. The entire length of the object is given, which is 5 cm, and the diameter, which is quite common for hemisphere and for cylinder, which is 2.8 cm. So here we go. The 5 cm, देखो सबसे पहले तो आप ये 5 cm मेंशन करते हैं, तो ये 5 cm आता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, गुलाब जामुन के एंड तक का, ठीक है, वो अलग ही है। तो ये इतना बड़ा अपने पास 5 cm हो गया। डन। रेडियस डायमीटर आपको दिया हुआ है इसका 2.8 सेंटीमीटर। सिंस स्मॉल d is equals to 2.8 सेंटीमीटर, therefore small r, which is the radius, is equals to d by 2, which is 2.8 by 2, and that equals to 1.4 सेंटीमीटर। होप दिस इज क्लियर। ये रेडियस है, तो ये 1.4 यहां पर गया, ठीक है। ऐसे कि ऐसे ये 1.4 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर टू हियर वी हैव टू लीव, हमें छोड़ना होगा। एंड नाउ द रेस्ट इज, इसके बाद जो बचा दैट इज व्हाट, द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो 5 में से 1.4 माइनस करें तो 5 minus 2.8 and that gives us 2.2 centimeter. This is the height of the cylindrical shape. भाई सिलेंडर अपना वर्टिकल नहीं होकर के हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो उसकी जो हाइट है वो हाइट ही रहेगी and that is of 2.2 centimeter. Done. And now we have all the dimensions. We are writing here also that h is equals to what it would be 2.2 centimeter. अब जरा कैलकुलेशन पर आते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। Concept is still same. First we have to add the 3 volumes. Which 3 volumes? The first one for hemisphere, second one for cylinder, and the third one is for hemisphere again. So volume of, अच्छा एक चीज और थी, अगर हम इस पूरे क्वेश्चन में डायरेक्टली इसको सॉल्व करें, ठीक है, डायरेक्टली लाइक कि हम 45 को भी यूज करें और 30% को भी यूज करें, इफ वी विल सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग, तो देखो यहां पे हमें निकालना है हाउ मच सिरप। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप contained by 45 गुलाब जामुन, ठीक है, टोटल 45 गुलाब जामुन ने कितनी शुगर सिरप होल्ड करी है वो देखते हैं। तो यहां पर इसका जो सॉल्यूशन की लैंग्वेज होगी, कैन आई से 30% ऑफ किसका, देखो गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन में है 30% शुगर सिरप, ठीक है, तो 45 में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 45, दैट्स इट। तो 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन। ये बात समझ में आई क्या? देखो यहां बहुत सिंपल सा था, 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है, या हम ऐसे नहीं करके इसको, और मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको इजी बनाता हूं, मैं 35 को अपन पहले सॉरी 30%, जैसा उन्होंने कहा 30% ऑफ अ गुलाब जामुन, ठीक है, 30% ऑफ गुलाब जामुन, ये शुगर सिरप था, कितने पीसेस हैं, होल मल्टीप्लाई बाय 45। नाउ इट इज समहाउ क्लियर। ये अब ज्यादा आसान हो गया है पहले के कंपैरिजन में। 45 मल्टीप्लाई बाय 30% ऑफ अ गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन में कितना है, उसका 30% आएगा पहले, उसके वॉल्यूम का, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 से, विल गेट आंसर। तो मैं इनको नहीं छोड़ रहा, इनको साथ लेके चलता हूं, 45 30% ऑफ 30, देन परसेंट और 30, चलो 30% ऑफ। अब एक गुलाब जामुन पे जरा रिसर्च कर लो, एक गुलाब जामुन पे कितना होगा, एक गुलाब जामुन पे होगा, वो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगेन, यहां पर क्लोज कर दिया ब्रैकेट, और ये बड़ा ब्रैकेट भी ठीक है क्लोज किया। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, देयर फॉर्मूलाज कितना होता है, 2/3 pi small r cube, then pi r square h, and 2/3 pi r cube. 2/3 pi r cube and 2/3 pi r cube becomes what? 4/3 pi r cube plus
pi r square, pi r cube and pi r square h for the volume of cylinder. ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? 30% ऑफ, और उसके भी पहले क्या लिखा हुआ है? 45 pieces are there. यहां तक की बात एक बार दोबारा ध्यान से देख लो, समझ लो, मैंने यहां लिखा नहीं है, रिपीट कर लेना. 30% ऑफ, देन अ ब्रैकेट लाइक दिस एंड 45 आउट ऑफ इट, उसके बाहर 45 भी आएगा. ठीक है, अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं ये भी आपको समझ आ जाएगा. जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको यूज पता लगेगा कि 45 और 30 का यहां पर यूज है. समथिंग इज कॉमन, यस, पाई आर स्क्वायर इज स्टिल कॉमन, बट ठीक है, अपन अब यहां पर पाई आर स्क्वायर को बाहर लगा के वैल्यूज लिख रहा हूं मैं. तो 45 मल्टीप्लाई बाय ऑफ है, देन 30 अपॉन 100, डन. ऑफ परसेंटेज आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन अगेन, एंड यहां पर आएंगी वैल्यूज. फिर क्या क्या है इसमें से भी अपन कैलकुलेट कॉमन ले लेते हैं एक बार. कॉमन कितना आ रहा है? पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एंड द रेस्ट इज 4 अपॉन 3 r plus small h. That's it. So again 45 multiply by 30 upon 100 and multiply by pi. pi I guess इसमें 3.14 लेना है क्या? नहीं लेना है. तो अपन क्या लिखेंगे? 22 by 7 and r square 1.4 है. तो 14 upon 10 multiply by 14 upon 10 एंड देन ब्रैकेट. यहां कितना आएगा? 4r, r कितना है? 1.4, तो 14 4 जा 56, इट विल बी 56 अपॉन 30 एंड प्लस ऑफ इट्स h व्हिच इज 22 बाय 10. ओके, सो एक बार यहां तक का नोट कर लो, फिर अपन या आगे लगे अपने पास एक बार कैलकुलेट करते हैं. 7 की टेबल से 14 कितनी बार किया देखो? 2 टाइम्स, डन. व्हाट एल्स इज गिवन? यहां पर ये 30 और ये है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं और बाहर वाली वैल्यूज एज इट इज रहेंगी. सो द रेस्ट वैल्यूज आर 45 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 100, 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 22 इंटू 2 कितना होता है? 44 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 10 10 100 एंड मल्टीप्लाई बाय. यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, इनका एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो यहां एलसीएम आएगा 30. ठीक है, अपन ने ये एलसीएम मेंशन कर दिया. एंड 30 56 एंड 66, ये कितना होता है? 56 एंड यस, ये तो आएगा 56 एंड प्लस 22 की टेबल से 10 3 जा 366, यहां आएगा 66. Look at this. Why I was asking you about this कि सब कुछ एक साथ लिख लो. इसका टोटल तो भी लिख देंगे. देखो 30 से 30 भी कैंसिल हो गया. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है और आफ्टर 4 डिजिट डेसिमल लगाना है. आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी. आई रिपीट, क्या करना है? सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है और 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना. देन विल गेट आवर आंसर करेक्टली. ओके, सो आई एम गोइंग टू डू दैट, बट मैं स्क्रीन थोड़ी सी अपनी छोटी कर लेता हूं. ठीक है, डन. लुक एट दिस. नाउ द कैलकुलेशन सेज 45 मल्टीप्लाई बाय 44. सो 45 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 44 4 जा 56 6 5 44 4 जा 56 and 5 61 multiply by their sum 6 6 12 2 1 6 6 12, done. Whole upon 1 2 3 4 and equals to 45 into 616. 45 6 are 270 0 then 27. 45 1 are 45 45 and 27 72 then 2 and 7. 45 6 are 270 and 2 777. Okay, multiply by 122 whole divided by 1 2 3 4. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 122 इंटू डबल करते हैं 122 इंटू 2 4 244 आता है. ठीक है, तो 24 रह गया और 7 की टेबल से 122. 7 2 जा 44 4 और 7 2 जा 14 15
7 1 7, 854, तो यहाँ आएगा 8 एंड वेट दोबारा, ठीक है, 122 इंटू 7, 7 2 ज़ा, यस 854, एंड इसमें कितना ऐड किया था अपन ने 24, तो यह आएगा 878, ठीक है, 8 आ गया और 87, ओके, 122 इंटू 7 अगेन 854 और उसमें ऐड करेंगे 87, नाइन्टी फोर 122 244, तो ये हो गया 8 3 3, ठीक है, 338 और आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल ये हमने डेसिमल प्लेस कर दिया। ये सब रफ वर्क है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब शुगर सिरप विल बी देयर इन 45 पीसेस। 45 पीसेस में 338.184। एनसीईआरटी के बैक में आप देखेंगे तो वहां पे आपको आंसर मिलेगा 338 ओनली, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है 0.184, उसको आप इग्नोर करते हैं तो राउंड ऑफ में इसका आंसर कितना लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब। Okay, so hold the video to note it down. Question number 4, which one is quite interesting. Now this one says pen stand made up of wood in the shape of a cuboid with the 4 conical depression to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm. Cuboid की dimension है 15 by 10 by 3.5. तो 15 तो हम इसकी क्या मान लेंगे 15 सेंटीमीटर, हमने इसकी लेंथ ले ली, बाय 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हम इसकी डेप्थ ले लेते हैं एंड 3.5 सेंटीमीटर अपन ने इसकी हाइट ले ली। ओके, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन। अब देखो यहाँ पर जो है मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको बताया था दैट कभी कभी कुछ आउट करने का भी होता है, कुछ बाहर निकाल लिया सामान तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना आएगा, ये वो क्वेश्चन है ये वाला यहाँ पर। एंड ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन दिस ऑल्सो, आपके लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। एनीवेज इसमें क्या है, जो एनसीईआरटी डायग्राम है वो तो ऐसा कुछ है कि यहाँ पे आपने पेन स्टैंड बनाया है, सो इट मस्ट बी ए क्यूबॉइड, ये दिख रहा है यहाँ पे क्यूबॉइड, और 4 आपने इसमें कॉनिकल डिप्रेशन क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ ये क्यूबॉइड है, डायमेंशंस आर गिवन एंड दीज आर व्हाट द ईच वन इज द कॉनिकल डिप्रेशन। कॉनिकल डिप्रेशन अपन अलग से एक बार देखते हैं। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5, यहाँ इसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, ओके डन। एंड द हाइट इज, उसकी जो डेप्थ होगी वो कितनी हो गई 1.4 सेंटीमीटर। सो नाउ क्वेश्चन जो क्वेश्चनियर है वो पूछ रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंटायर स्टैंड। जो स्टैंड की टोटल वुड है उसका हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम कैसे फाइंड करें, सिंपली जो विजुअलाइज हम कर पा रहे हैं वो है दैट देयर इज अ क्यूबॉइड एंड व्हाट वी हैव टू रिमूव, उस वॉल्यूम क्यूबॉइड का जो टोटल वॉल्यूम होगा उसमें से हमको 4 कॉनिकल वॉल्यूम्स आउट करनी है। दिस इज सो इजी टू अंडरस्टैंड, आप समझने में ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ इसका सॉल्यूशन मेंशन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड, फाइनली ये पूछा है तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हमारा फर्स्ट जो बड़ा ऑब्जेक्ट है दैट इज व्हाट क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। यहां थोड़ा सा ये मिसमैच हो रहा है, थोड़ा ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आई रिपीट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से 4 वॉल्यूम ऑफ कोन का आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, देन विल गेट आवर आंसर। स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैंने लेफ्ट से स्टार्ट कर दिया। नाउ क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, सिंपली L इंटू बी इंटू एच। मैंने डायमेंशन कैपिटल ले ली, माइनस इसमें स्मॉल ले लेंगे, 4 की जगह तो 4 आएगा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है 1/3 pi r square h. Okay, now just put the value and do subtract it, then we'll get our answer. It is too easy to solve now. LBH 15 into 10 multiplied by 3.5 and minus 4/3, एक साथ लिख दिया, pi की वैल्यू कितनी होती है 22/7 into r square which is 5/10 multiplied by
5/10, 0.5 को मैंने 5/10 कर दिया और h को भी अपन ने 14/10 कर दिया। ये थोड़ा सा यहाँ सेपरेशन है, ठीक है। ये सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व? 7 2s are 14. Okay, done. Anything else is left? I guess nothing now because कुछ भी नंबर कैंसिल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 35, 10 इंटू 3.5 करोगे तो 35 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 4 2s are 88 and 88 मल्टीप्लाई बाय 5 5 25 2s are 50 and whole divided by now 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 zeros के लिए, ठीक है। यहाँ इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं तो 15 5s are 75, 7 15 3s are 45, 45 and 7, it will be 52, okay, and minus 88 into this 400 and I guess 40 and then 1 0 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो इजीली कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ 525 माइनस 44 की टेबल से 30 कितनी बार जाता 44 में 1 टाइम, देन पॉइंट, देन कितना बचा 14 मतलब 140 में जाएगा कितनी बार 4 टाइम, है ना 120, फिर 20 में जाता है कितनी बार 6 टाइम और फिर 20 बचेगा तो वही 6 और आगे 7 लगा देंगे। तो इसमें से 525 में से माइनस करेंगे, इट विल बी 523 पॉइंट, ये 4 6 7 है तो वहां बचेगा 3 3 और 6 3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। होल्ड द वीडियो टू नोट इट डाउन। इन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फिजिक्स 2। ये फिजिक्स से भी रिलेट करता है। कैसे देखो, a vessel in the form of an inverted cone, ये vessel है inverted cone की फॉर्म में, the height of the vessel is given which is 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट जो है हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो फ्रॉम टॉप टू इट्स बॉटम, ऑलमोस्ट बॉटम जितना 8 सेंटीमीटर की हाइट हो गई। एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन एंड 5 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस इज बीइंग ऑफ 5 सेंटीमीटर। और इसमें पानी भरा हुआ है फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसमें हमने क्या भर दिया, बिल्कुल लबालब इसको पानी से भरा हुआ है, ठीक है। नाउ व्हेन लेड शॉट्स, द फ्यू लेड शॉट्स आर आल्सो गिवन। यहां पर आप देखो लेफ्ट में ये छोटी छोटी बॉल्स हैं, लेड शॉट्स हैं, एंड ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। यहां पर इन सब की रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है। I cannot mention in each and every one, therefore I am writing out of the sphere which is 0.5 centimeter for everyone. And then ये कह रहे हैं कि इनको उठा करके we drop them into the vessel, 1/4 of the water flows out, find the number of the lead shots dropped to the vessel. ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, फिजिक्स की मैं बात कर रहा था। तो आर्किमिडीज ने यही समझाया था कि जितना वॉल्यूम आप ऊपर से ऐड करते हो पानी उतना ही डिस्प्लेस हो जाता है। अब यहां पर अपना ये जो वेसल है इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, ये पानी से भरा हुआ है। पानी से भरा हुआ है तो जितना वॉल्यूम आप इसमें ऊपर से ऐड करोगे इन द टर्म्स ऑफ लेड शॉट्स, उतना ही वॉल्यूम वहां से डिस्प्लेस होगा। तो यहां पर कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, वो कह रहे हैं 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखो एक चीज यहां पर अगर अपन सॉल्यूशन में ये मेंशन करें दैट आपको बताना है लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल, कितनी लेड शॉट्स उसमें आई थी, ठीक है। तो जो फाइंड करना है वो लिखते हैं नंबर ऑफ लेड शॉट्स, ये फाइंड करना था। नंबर ऑफ लेड शॉट इज इक्वल्स टू, लैंग्वेज को अगर ध्यान से आप पढ़ते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, समझ पा रहे हैं, तो वहां वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो होगा, नंबर ऑफ लेड शॉट मतलब जो लेड शॉट का वॉल्यूम है, टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स, नंबर ऑफ लेड शॉट्स पे नहीं, अपन इसको वॉल्यूम पे बेस कर लेते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, है ना। नंबर ऑफ लेड शॉट्स लिखो या वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स लिख दो। तो आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वो वेसल कैसा है, इन द टर्म ऑफ व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की फॉर्म में है, लेकिन पूरा नहीं पानी बाहर आया था। कितना बाहर आया था
1/4, मतलब 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, ये सेंटेंस समझो, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, टोटल जो लेड शॉट्स का वॉल्यूम रहा होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ऑफ 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। अब ये तो एक वॉल्यूम का, एक लेड शॉट का हुआ, गेटिंग माय पॉइंट। यहां पर कितनी लेड शॉट्स हैं? n, पता नहीं कितनी है। तो हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स s लगा हुआ है, तो हमने उनको लेड शॉट्स को कितना मान लिया, लेट द नंबर ऑफ द लेड शॉट्स बी n। हमने यहां पर n लेड शॉट्स ले ली एंड दैट इक्वल्स टू नाउ, और वो n जो है वो किसके इक्वल होगा, now in this question number 5, which is it says that a vessel is in the form of an inverted cone। inverted cone की फॉर्म में एक वेसल होगा and its height is being 8 cm, उसकी टोटल हाइट वहां पर 8 cm है। radius of its top which is open, ऊपर से ये ओपन है इसका माउथ, और उसकी रेडियस है 5 cm, और ऑलरेडी मेंशन्ड देयर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब ऊपर तक बिल्कुल लबालब पानी से भरा हुआ है। When leg shots, each of which is in the shape of a sphere of radius 0.5। ये यहाँ पे कुछ मैंने लेग शॉट्स रखी हैं, ड्रॉ कर ली थी, तो ये लेग शॉट्स हैं और हर एक की रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। ये कहते हैं कि जब इन लेग शॉट्स को इसमें डालेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 आप डालते हो, तो जनरल साइंस भी है प्लस यहाँ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी काम आ रहा है, दैट वाज गिवन बाय आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने बताया था कि जितना वॉल्यूम इसमें ऐड करोगे उतना ही पानी बाहर आएगा। रिमेंबर वो एक थ्रस्टी क्रो वाली कहानी थी, तो ये थ्रस्टी क्रो वाली कहानी है। बस उस वाले केस में पानी नीचे था और द क्रो वाज क्वाइट इंटेलिजेंट, नॉट इंटेलिजेंट, यू कैन से क्लेवर। तो उसने क्या किया, पानी ऊपर ला करके उसने पी लिया था। यहाँ पे पानी पीना नहीं है, पानी धुल रहा है, पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, तो पानी कितना बाहर आ रहा है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन की वॉल्यूम का 1/4 पानी बाहर आ रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ द लेग शॉट्स। आपको लेग शॉट्स के नंबर निकालने हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ लेग शॉट्स, अभी अपने को नहीं पता है कितनी है लेग शॉट्स भी n, आपने कितनी मान ली है, n। देखो n लेग शॉट्स है, अब एक का वॉल्यूम आपको पता ही है, तो यहां रिलेशन किस किस का है, कंपैरिजन किस किस में है वो देखते हैं। कंपैरिजन है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ लेग शॉट, वॉल्यूम ऑफ लेग शॉट इज इक्वल्स टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, ये रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। वॉल्यूम ऑफ लेग शॉट्स क्या होगा, फॉर्मूला 4/3 देन पाई स्मॉल r क्यूब। ठीक है साहब, डन। ये अपन 0.5 जो है अपना स्मॉल r हो गया है। ठीक है, और इसको अपन ने यहां कैपिटल R कह दिया है इस वैल्यू को, और इसे ही आप कैपिटल H कह देना। ठीक है, कैपिटल H, कैपिटल लेटर्स आर रजिस्टर्ड टू द कोन एंड स्मॉल लेटर्स आर हियर फॉर स्फीयर। सो n पता नहीं कितनी बॉल्स हैं, दैट इक्वल्स टू ऑफ 1/4 एंड देन 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा हो इन केसेस में वो सबसे पहले कट ऑफ करते हैं। पाई से पाई कैंसिल कर दो, हटा दो। और कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 नहीं होना, ध्यान रखना, बट 3 से 3 हो रहा है बिकॉज बोथ द नंबर आर इन डिनोमिनेटर। फाइन, सो द रेस्ट इज 4n क्यूब। ठीक है, तो मैं अगर n के लिए इसको अब सॉल्व कर लूं तो वहां देखो क्या बचा, कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय दीज टू नंबर ऑल्सो 4 and R क्यूब। दैट्स इट। चेक करो, यहां से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे वो डिवाइड हो गए हैं, और वहां न्यूमरेटर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है। ठीक है, R H और R की वैल्यू रख दो, देन विल गेट आवर आंसर। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट 8 होल डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 टाइम लिख देंगे और ऊपर लिख दूंगा मैं 1000। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने 1000 क्यों लिखा भाई, 0.5 है ना, तो 0.5 का एक डेसिमल कितने गए, 3, 1000। ठीक है, 1 2 1 2 5 से कैंसिल, 4 की टेबल से 4 2 8
2 की टेबल से ये गया 2 टाइम, 2 5 are 10, एक 0 और गई। सो द नंबर ऑफ द लेड शॉट्स इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, स्टेटमेंट में एंडिंग करना, बिकॉज अ वर्ड प्रॉब्लम ऑलवेज एंडेड इनटू स्टेटमेंट ओनली। यहाँ स्टेटमेंट लिखना, देयरफॉर द नंबर ऑफ लेड शॉट विल बी 100। ओके, सो होल्ड द वीडियो टू नोट इट डाउन। So in this question, question number 6, which is of exercise 13.2. Okay, so question number 6 is a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter. Solid iron pole, इसकी height है 220 centimeter from bottom, okay, top to bottom. Okay, and the base diameter is 24 centimeter. वहां हम base radius mention करते हैं डायरेक्टली, तो 24 का हाफ कितना होता है 12, तो 12 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, which is surmounted by another cylinder। तो ये येलो कलर में मैंने यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करने के लिए येलो कलर कर दिया है। another cylinder of the height 60 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दी हुई है हमें 60 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, व्हाट एल्स, एंड द रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है दैट इज ऑफ 8 सेंटीमीटर। Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube iron has approximately 8 gram of mass। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। एंड व्हाट आई मींस, जो भी हमने अब तक किया है बिल्कुल वैसा का वैसा सेम है। द बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सिलेंडर, तो हम सिलेंडर का ही वॉल्यूम ऐड करेंगे। डायमेंशंस लिखते टाइम थोड़ा ख्याल रखना, यहां पर हम इसको स्मॉल आर से मेंशन करेंगे। स्मॉल आर 8 सेंटीमीटर, स्मॉल एच 60 सेंटीमीटर। ओके, कैपिटल आर नीचे वाले की रेडियस आएगी तो विच इज ऑफ 12 सेंटीमीटर, एंड कैपिटल एच नीचे वाले की ही हाइट आएगी विच इज ऑफ 220 सेंटीमीटर्स। फाइन, ठीक है, ये यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। सो द सॉल्यूशन, उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द मास ऑफ द पोल, तो अपन पहले निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ इंटायर पोल। वॉल्यूम ऑफ इंटायर pole that equals to of volume of CYL। I am writing like capital, तो capital letters नीचे वाले को denote करेंगे, and the volume of another cylinder, so CYL small letters वो ऊपर वाले को yellow color वाले को denote कर रहे हैं। Fine, so the formula is pi capital R square capital H plus pi small r square small h। Okay, so इस पे कितना कॉमन ले सकते हैं, पाई कैन बी टेक एज कॉमन, एंड आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। नाउ पुट द वैल्यूज 22 by 7 and multiply by r square। It's been 8 multiply by 8 multiply by 8 multiply by its height, कैपिटल था, सॉरी यहां पे सारी वैल्यूज जो आएंगी वो कौन सी आएंगी, कैपिटल की आएंगी। 12 multiplied by its height which is 220 added with 8 multiplied by 60। I hope I am right। Okay, done, it's correct। Now what, 22 by 7 and 12 12s are 144 multiplied by 220, 8 8s are 64 multiplied by 60। Now again 22 by 7, 22 into 4, 88, 8, 22 into 4, 88, 88 and 8, 96, then 9, 22 and 9, 31, 0 as it is। Fine, ये अपन यहां से हटा देते हैं, एंड एडेड विद, इसको अब ऐड करेंगे विद देयर प्रोडक्ट। सो 6 4s are 24, 4 2 6 6 are 36 and 38 and then 0। फाइन, इनको ऐड कर लेते हैं, एंड 22 by 7 एडेड विद 0 0 8 and 4 12 1 9 9 6 15 5 1 4 and 1 5 and 3। फाइन, ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया इन सेंटीमीटर क्यूब्स।
ये जो वॉल्यूम आया है वो आया है सेंटीमीटर क्यूब का। मैं अभी इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूं, चाहो तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, बट एक बार देखते हैं शायद आगे कुछ फायदा मिल जाए हमको। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है, 8 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, तो इतने का कितना होगा, ठीक है। सो बाय एडिंग अ न्यू पेज इनटू इट, आप यहाँ पर एक पेज ऐड करते हैं, ठीक है। सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू 8 ग्राम्स, फाइन। देयरफॉर वो नंबर था 22/7 एंड मल्टीप्लाई बाय 35520, 35520 ऑफ आयरन। यहां पर कितना वेट हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35520, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। हमें इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो 22 की जगह से कैंसिल करेंगे, फिर 8 की जगह से कर देंगे। 22 into 0 0, 22 2 is 44, 4 and 4, 22 यहाँ पे 4 है, ठीक है। 22 and 5 110 110 114 11, 22 5 110 110 and 11 121, सॉरी 121, तो 12 आ गया। और 22 into 3 66 होता है, 66 and 12 66 and 12 78 and whole divided by 7. Now 8 zeros are 0, 8 fours are 32, 2, 3, 8 fours are 32 and 3 35, 8 ones are 8 and 3 8, 8 eights are 64, 4 and 6, 8 sevens are 56 and 6 62 and whole divided by 7, ठीक है। यहां 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 8 56, ठीक है। 7 8 56, कितना बचा है 6 के बाद 62 56, 6 4 64, so 9 टाइम 63, 1 8 18, 2 टाइम 14, 4 5 42, 6 4 5 45, तो 4 2 42, 3 0 30 3 2 32, 32 में कितनी बार जाता है 4 टाइम अगेन, देन 4 0 40, 40 में जाता है 5 टाइम, देन डेसिमल 7 टाइम, और 1 में जाता है 1 टाइम। ये है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। आप इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। सो 892645.71 होल डिवाइडेड बाय 1 2 3, ये आ गया है किलोग्राम, ओके। तो डेसिमल को 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे, 1 2 and 3, so it will be 892.64 को आप चाहें तो यहीं पर 65 किलोग्राम लिख करके एंड कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द आयरन कोर, ओके। सिर्फ कैलकुलेटिव है, कुछ थोड़ा सा उसमें बड़ा हो गया, अदरवाइज द सम वाज क्वाइट इजी। जस्ट होल्ड द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ in this question number 7, what they are saying that a solid consists of a right circular cone of height 120 centimeter. This is the solid, ठीक है। इस solid की बात कर रहे हैं। ऊपर की तरफ इन्होंने कहा कि cone है and having a radius of 60 centimeter standing on a hemisphere of the radius 60 centimeter, यानी cone की और hemisphere की दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है। तो जो चीज यहाँ पर इक्वल है वो मैंने यहाँ मेंशन किया, it's being of 60 centimeter. Height of the cone is also given, which is of 120 सेंटीमीटर, ओके। मैंने इसके ऊपर लिख दिया है 120 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस अगर 60 सेंटीमीटर होगी तो आपका ये वाला हाइट ऑफ हेमिस्फीयर जो पार्ट है, ये वाला जो मैं अभी डॉटेड लाइन बना रहा हूं, डोंट यू थिंक ये भी 60 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है। चेक करो, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। अब आगे देखो, अभी इसका यूज क्या है बताता हूं। हाँ, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। अब आपको क्या करना है, इसको यहां से उठा करके आपको वहां अंदर, उसके अंदर सिलेंड्रिकल शेप में रखना है। सिलेंडर जो है विच इज फुल ऑफ वाटर एंड सच दैट इट टचेस द बॉटम, वो उसके बॉटम को भी टच कर रहा है नीचे से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। रेडियस जो है सिलेंडर की वो कितनी है, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज ऑफ अगेन 60 सेंटीमीटर एंड द एंटायर हाइट इज ऑफ
180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के नीचे तक का 180 सेंटीमीटर है। तो देखो यहां जो चीज आपको समझाना चाह रहा था, मैंने क्यों कहा कि इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर होगी, हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। लुक एट दिस केयरफुली, 120 की आपकी ये हाइट हो गई कोन की, ठीक है, उसके नीचे हेमिस्फीयर, तो 120 और 60 कितना होता है 180। इट मींस व्हाट कि ये ऑब्जेक्ट जब इसके अंदर जाएगा तो ये इसके टॉप से बॉटम तक को पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। आई होप आपको मेरी बात ये क्लियर हो गई हो। बाय सेलेक्टिंग दिस नाउ आई एम जस्ट प्लेसिंग इट, ओके, जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया वो नहीं आएगा, नो इश्यूज, अभी दोबारा लिख देते हैं। ये यहां से इसके बॉटम को भी टच करेगा, लेफ्ट को भी टच करेगा, राइट को भी टच करेगा। लुक एट दिस, ओके, दिस इज डन। ये यहां पर अपन ने इसके अंदर फिट कर लिया और जो यहां लिखा था वो सब एक बार के लिए हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली फिल करेगा। What we had done in the previous question, एक अभी पहले भी एक क्वेश्चन किया था, यहां पर भी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम वहां से डिस्प्लेस होता है। सिंपल लॉजिक है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो आपको यहां पर कैलकुलेटिवली क्या इमेजिन करना है, उस पर आते हैं। सिलेंडर के वॉल्यूम में हमारे पास पानी भरा हुआ था, वो कह रहे हैं कितना पानी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट। इन्होंने फाइनली क्या पूछा है कि पानी कितना बचेगा, आपको ये बताना है फाइनली कितना पानी बच रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिखा था वाटर लेफ्ट, और वॉल्यूम कितना बचेगा पानी का, जितना आपने ऑब्जेक्ट रख दिया वो तो डिस्प्लेस कर दो और बाकी एज इट इज पानी उसमें रहेगा, सिंपल। तो हम यहां इसका सॉल्यूशन मेंशन करते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर दैट इक्वल्स टू, रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा, पहले तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना होगा, टोटल जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें से हमें माइनस करना होगा सम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, विच टू, अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर। तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है। लुक एट दिस केयरफुली, यहां थोड़ा ध्यान से देखने की बात है, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इस चीज को अगर ध्यान से समझ लिया ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, यहां रेडियस 60 सेंटीमीटर है, आपको कोन की और हेमिस्फीयर की भी 60 सेंटीमीटर गिवन थी, नो इश्यूज, ठीक है। और हाइट आपको इसकी दे रखी है 120 सेंटीमीटर। लुक एट द नंबर्स नाउ, ये जो सारे नंबर हमने यहां लिखे हैं, कैन वी से ये 60 के मल्टीपल है, हम ऐसा कह सकते हैं सब 60 है। लुक एट दिस, 60 60 180 एंड 120, ऑल द नंबर्स आर द मल्टीप्लायर ऑफ 60 ओनली, ठीक है। इसका क्या मतलब है वो देखो, अगर मैं सिलेंडर में, मैं एक बार सिलेंडर की डायमेंशन मेंशन करता हूं, तो यहां कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर और कैपिटल एच कितना है 180 सेंटीमीटर, ओके। अब बस इतनी सी बात थी, एक्स्ट्रा जो है स्मार्टनेस क्या है, 180 जो सेंटीमीटर लिखा है, कहना है इसे दिस इज 3r, हम इसको 3r कह सकते हैं या नहीं, देख लो, 3 into r हो जाएगा 180, यानी h आ गया इन टर्म्स ऑफ r, एक बात हो गई। अब देखो यहां पे कोन के लिए मेंशन करो, कोन की जो हाइट है स्मॉल h वो कितनी है 120 सेंटीमीटर, तो कहना है इसे दिस इज 2r, भाई 60 into 2 करते हैं तो 120 आता है। और हेमिस्फीयर, कोन का भी जो r होगा वो कितना है 60 सेंटीमीटर ही है, इट मींस दैट इक्वल्स टू ऑफ कैपिटल R। और हेमिस्फीयर की लास्ट में बात करें तो हेमिस्फीयर में तो एक ही डायमेंशन होती है, दैट इज व्हाट R, उसका R किसके इक्वल है कोन के, यानी कितना 60 सेंटीमीटर, और 60 को तो हमने क्या बोला है, लुक एट दिस, सबसे पहले कैपिटल R, ठीक है। अब देखो ये सब लिखने से आपका क्वेश्चन कितना इजी और इंटरेस्टिंग हो गया, लुक एट दिस। नाउ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H माइनस देन इन कर्ली ब्रैकेट 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर, यहां पर स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h प्लस 2/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ये तो जो हमने इमेजिन किया। अब मैं इनकी ये वाली वैल्यू रखता हूं r, 2r एंड 3r, देखना एक बार कितना होता है, पाई r स्क्वायर h माइनस इन ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा, पाई की जगह पाई है, स्मॉल r कैपिटल R की इक्वल है, यानी r स्क्वायर
डॉट स्मॉल h कितने के इक्वल है 2 कैपिटल R अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये भी 2R क्यूब है, ये भी 2R क्यूब है, 2 पाई R क्यूब है, चेक कर लो दोनों में ही सेम है, पाई कैपिटल R स्क्वायर। ओके, स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H की वैल्यू 3R है, वो भी लिख देता हूं यहां पे। अगर मैं स्मॉल h की जगह कितना लिख दूं यहां पर 3 कैपिटल R, तो यहां पर क्या आ जाएगा वो देखते हैं 3 पाई R क्यूब माइनस ये दोनों डिजिट सेम है तो 2 and 2 4 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन 3। ये हो गया, ये मिनिमाइज हो गया, ठीक है, इजी हो गई कैलकुलेशन यहां पर। और देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है 3 3 9 9 पाई R क्यूब में से आप माइनस कर दो 4 पाई कैपिटल R क्यूब एंड होल अपॉन ऑफ 3, इट विल बी 5 पाई R क्यूब अपॉन 3। After this now just put the value of capital R. I hope आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जो मैंने इनको कैपिटल R में कन्वर्ट किया, तीनों वैल्यूज को मैंने कैपिटल R में कन्वर्ट कर लिया, वो यहां मेंशन किया है। और जब मैंने फॉर्मूला लिखा और उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, तो फाइनल करते 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 एक सिंपल वैल्यू बची है। जस्ट कैपिटल R क्यूब क्या वैल्यू रखो इंक्लूडिंग पाई एंड विल गेट आवर आंसर। इसमें पाई के लिए कोई सजेशन नहीं है, तो हम 22/7 लेंगे। 5 multiply by 22 by 7 multiply by 3 times 61 2 and 3। ये थोड़ा सा सेपरेट है, ठीक है, ये इस तरीके से। एंड होल अपॉन ऑफ कितना है 7 and 3 ऑल्सो। तो 3 के टेबल से कितनी बार गया 20 और 20 into 5 कितना होता है 100, वो एक अलग कर लेंगे। बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और 7 से डिवाइड कर दो। तो 22 into this 5 into this कितना होता है 5 2 ज़ा 10 and 1 0, और यहां मल्टीप्लाई बाय 22 into, देखो ये नंबर मैं लिख रहा हूं 22 into 36 into 100 and divided by 7। 100 कहां से आएगा 60 into 60 का 100 भी लिख लिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 22 into 6 132 13 और 22 into 6 66 79 हो गया ये 9। कितने डिजिट्स में है 1 2 3 4 होल डिवाइडेड बाय 7। अभी तक ये चल रहा है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये अभी तक कितना चल रहा है सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने क्या करना है इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 6 zeros 1 2 3 4 5 6। फोर जीरोस कैंसिल, नीचे आ गया 700, दैट्स इट। आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना था, और सॉरी 7 से डिवाइड करोगे तो 7 की टेबल में 7 1 जा 7, 9 की टेबल में 7 1 जा 7, देन 2 2 22 यानी 3 टाइम 21 होता है, और 1 0 10 में 1 टाइम। आफ्टर हाउ मेनी डिजिट 2 डिजिट डेसिमल लगा देंगे तो 1 पॉइंट, अच्छा यहां पॉइंट है 1.131 मीटर क्यूब। This is the final answer. Final answer means the remaining water volume inside this cylindrical vessel. Okay, so hold the video to note it down. This is the very last question of exercise 13.2, and it says a spherical glass vessel has a cylindrical neck. Spherical glass vessel has a cylindrical neck. थोड़ा ड्राइंग कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है वो, बट मैंने बना लिया फिर भी। एंड विच इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, डन। एंड द सेकंड थिंग विच इज हैज 2 सेंटीमीटर डायमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, डन। 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, द डायमीटर, ओके, तो इसका रेडियस हो जाएगा 8.5 by 2 सेंटीमीटर, 8.5 by 2, उसको भी by 2 कर लिया। By measuring the amount of water holes a child finds its volume of B
345 centimeter cube. Check whether she is correct or not. Taking the above as the inside measurements and pi is equals to 3.14. It means यहां पर हमको ऑलरेडी इन्होंने कैलकुलेट करके दिया है, इस बार पूरा फाइनल आंसर दे दिया कि भाई ये तो 345 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है. नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट. उस बच्चे ने जो ये सॉल्व किया हमें बताना है कि ये सही है या नहीं है. ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना. दिस इज व्हाट द शेप ऑफ सिलेंडर एंड व्हाट इट इज इन द शेप ऑफ स्फीयर. दिस इज द शेप ऑफ स्फीयर. ठीक है, तो हमें इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करना है और फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है. तो सॉल्यूशन में स्फेरिकल ग्लास वेसल, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ एंटायर वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एंटायर वेसल. अब पूरे वेसल में अपने क्या क्या कैलकुलेट कर देंगे. द फर्स्ट थिंग इज वॉल्यूम ऑफ neck in the shape of cylinder plus volume of sphere. ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है. तो ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस पाई 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. कैपिटल आर अपन ने ये 8 कैपिटल आर नीचे वाले का रेडियस है 8.55. तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3. यहां पर हम पाई कॉमन भी ले सकते हैं और आप चाहो तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके और दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देना. देन वी कैन गेट द आंसर. ठीक है, हम सेपरेटली कर लेते हैं. तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर 1 into 8 एंड होल डिवाइडेड बाय एनीथिंग पाई आर स्क्वायर एच. ओके, नथिंग विल बी देयर एंड एडेड विद. यहां पर देखते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8.5 अगेन 8.5 अगेन 8.5, क्योंकि उसका हमारे पास डायमीटर था 8.5. ठीक है, डायमीटर था तो इनमें सब में क्या आएगा बाय 2. 8.5 और 2 के साथ में आ जाएगा 0, क्योंकि अभी अपन ने क्या किया, इनका डेसिमल रिमूव भी कर लिया. तो 20 एंड 20 और कोई नंबर है. यस, 3 इज स्टिल आल्सो देयर. 3 भी आएगा. डन. ये आपके पास वैल्यूज है. इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना रहता है. 8 4 32, देन 3 8 1 8 11 एंड 8 3 24 एंड 25 आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल. ठीक है, ये एक नंबर हो गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये किसका हो गया, आपके नेक वाले पार्ट का वॉल्यूम हो गया. अब इसको ऐड करना है, इसको कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट करने में यहां पर अगर आप चाहो तो डेसिमल रिमूव कर लो. ये डेसिमल भी गया तो आपका कितना बच रहा है, 100. ठीक है, अब यहां इसको कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसको बनाया 10 और यहां लिखा 2 और यहां पर इसको भी बना दिया है 10. जब तक मेरे पास जीरोस हैं तब मैं जीरो से नीचे नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूं. और एक बार और यहाँ पे 2 निकल सकता है. तो यहां लिखा 10 और इसका लिखेंगे 1, देन 11 में 5 और ये 7. ठीक है, मैं एक बार इसको रीराइट कर रहा हूं. देखिए क्या आएगा. इसका कितना आया था 25.12 एडेड विद. यहां कितना रह गया है नाउ 157 multiply by 85 and multiply by 85 one more time 85 whole divided by नीचे क्या रह गया है only 3 into 1 2 5 3 4 and 5 0 है. इनको नहीं हाथ लगाएंगे, जैसे इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, अब 157 multiply by 85 का स्क्वायर 8 times 72 and 25 72 and 25 multiply by 85 and divided by 3 multiply 1 2 3 4 5 और पीछे अपने को कितना ऐड करना है 25.12 ये इसमें ऐड करना है. 157 इंटू दिस तीनों को मल्टीप्लाई करें. अब 3 की टेबल से आप इसको चाहो तो अभी ही कैंसिल कर लो और नहीं तो इसको प्रोडक्ट ले आते हैं. ये नंबर्स यहीं पे करते हैं अपन.
25.12 एडेड विद 85 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले मैं, तो 157 अपनी जगह पर है, प्लस 85 इंटू 5 425 का कितना आएगा 5 42, 85 इंटू 2 170 तो आ गया यहाँ पर 2 और कितना गया 21, 85 इंटू 2 170 यानी 1 और 19, 85 इंटू 7 595 तो 5 और 9 4 9 5 14 है ना, 1 और 9 10 11 1 और ये 6, ये सब है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन थोड़ा लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बट आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूं, इसलिए मैं उसको सॉल्व इस तरीके से कर लेता हूं। ठीक है, आप बेटर है कि कॉपी में अलग से इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लेना, एंड द नंबर डिनोमिनेटर इज स्टिल सेम, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5 zeros आर देयर। अब देखो ये 5 zeros हैं, तो 1 2 3 4 5 आप यहीं की यहीं लगा दो, नंबर क्या रह जाएगा 6.14, नंबर आपका इजी हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ पे आप 157 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 से डिवाइड करके डेसिमल लगा देना, फाइनली इसमें ऐड करना है, इतना कुछ अभी करना बाकी है। तो हम एक बार एक पेज एक्स्ट्रा लेकर के वहां पर ये काम करते हैं। दैट वॉल्यूम इज 25.12 एडेड विद, वो नंबर है 157 इंटू कितना नंबर था 614125 614125, ठीक है, and whole divided by 3 into 1 2 3 4 5, it will be 25.12 added with 157 multiplied by 614125, ये कितना आएगा डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5। ठीक है, ये प्रोडक्ट मैंने पहले सॉल्व कर दिया था, तो आप नोट कर लेना 96417625। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं, सो इट विल बी 25.12 एडेड विद 3 की टेबल से 3 टाइम, 3 की टेबल से 2 टाइम, देन 4 में 1 टाइम, 11 में 3 टाइम, 27 9 टाइम, 6 2 टाइम, 2 में 0 टाइम, देन 25 में 8 टाइम, एंड देन डेसिमल 3 3। ठीक है, आपको क्या करना है, ये डिजिट को 5 डिजिट आगे लेकर लाना है, 5 डिजिट आगे आएगा डेसिमल, सो 25.12 प्लस 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 3 21.392, लास्ट में तो 2, देन 2 और 9 11 1 एंड 1, तो 1345.643। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये आ रहा है हमारा फाइनल आंसर, जबकि वहां आपको बताया गया था इसका आंसर कितना है 345। सो वी कैन से दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, दोज हु जिसने इसको सॉल्व किया था, he or she was quite wrong, इसका एक्यूरेट आंसर आएगा 346.152 सेंटीमीटर क्यूब। फाइन, सो होल्ड द वीडियो टू नोट इट डाउन।